अगर आप कोई मार्केटिंग एजेंसी चलाने का सोच रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्लाइंट जो वो ज़्यादा आएंगे। 5-6 हज़ार में भी वेबसाइट बन जाती है और 50-60 हज़ार में भी वेबसाइट बनती है। एक ऐसी वेबसाइट भी दिखाऊंगा जो फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट और एक नॉन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या वजह है कि वेबसाइटें बनने के बाद अक्सर जो वो फ्लॉप हो जाती है और इनके ऊपर ट्रैफिक जो वो नहीं आती। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट किस तरह की होती है और एक नॉन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट जो है उसके अंदर क्या क्या कमियां कोताहियां जो वो होती हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि एक नॉन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट और एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट के अंदर जो है वो क्या फ़र्क होता है। एक नॉन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट जो है उसके अंदर पुअर होम पेज डिज़ाइन होगा, गूगल से इमेजेस जो उठा के यूज़ की जाएंगी, किसी किस्म की कोई कलर स्कीम नहीं होगी और ना ही इसके अंदर कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। आपकी वेबसाइट जो होती है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होती है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप बाकी लोगों से हट के क्या ऑफर्स है वो दे रहे हैं, क्या सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं दे रहे। जब तक आपकी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी, कस्टमर या कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो नहीं रुकेगा। उसके बाद आता है नो कीवर्ड टारगेटिंग। वेबसाइट के अंदर किसी किस्म की कोई कीवर्ड टारगेटिंग जो है वो नहीं की होती। कंटेंट इज रिटन रैंडमली कंटेंट जो है वो लिखा जाता है, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड जो होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता है और इस तरह की वेबसाइट जो होती है गूगल उनको कभी भी लाइक नहीं करता। मिसिंग और पुअर टाइटल टैग। वेबसाइट के अंदर किसी किस्म का कोई एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल टैग जो वो यूज़ नहीं किया जाएगा। इंस्टेड इसमें वेलकम टू अवर वेबसाइट या होम पेज इस तरह के कीवर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नो मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है वो वेबसाइट की जान होती है। इसके बगैर वेबसाइट जो होती है वो गूगल के ऊपर रैंक तो हो जाती है लेकिन लोग जो वो आपकी वेबसाइट को क्लिक करके ऊपर नहीं करते, ये याद रखिएगा आप लोग। तो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है वो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुअर हेडिंग स्ट्रक्चर। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर हेडिंग स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं बना हुआ तो कौन आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, गूगल कैसे आपकी साइट को रैंक करेगा। स्लो वेबसाइट स्पीड। सबसे बड़ा मसला वेबसाइट्स के अंदर जो आता है ना वो जो स्पीड है, लोडिंग स्पीड जो होती है वेबसाइट की उसका आता है। बहुत सारी वेबसाइट हमने इस तरह की देखी है कि वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है, सब कुछ ओके है लेकिन फिर भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है वेबसाइट लोड होने में, जिसकी वजह से जो यूज़र है वो वेबसाइट के ऊपर टिकता ही नहीं है और फौरी तौर पे वापस चला जाता है, जिससे वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है और गूगल अल्टीमेटली वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है उसको बिल्कुल डाउन कर देता है। नो इंटरनल लिंकिंग। इसके अंदर किसी किस्म की इंटरनल लिंकिंग नहीं होगी। अनऑप्टिमाइज्ड इमेजेस जो है वो यूज़ की जाएंगी, उसमें कोई आल्ट टेक्स्ट जो है उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। नो टेक्निकल एसईओ। ना कोई साइट मैप उसके अंदर ऐड किया जाएगा, ना उसके अंदर जो robots.txt की फाइल होती है वो क्रिएट की जाएंगी। लिंक्स होंगे वो भी ब्रोकन होंगे, ऐसे ही लिंक्स जो होंगे वो लगा दिए जाएंगे पेजेस के। नो बैक लिंक्स। किसी किस्म के कोई बैक लिंक्स ही नहीं बनाए जाएंगे उनके, अगर बनाए भी जाएंगे तो बहुत लो अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर बनाए जाएंगे जिनका उल्टा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अब इसके नतीजे में होगा क्या? वेबसाइट डज नॉट रैंक इन गूगल। वेबसाइट जो वो गूगल के ऊपर रैंक नहीं करेगी। वेरी लिटल ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत कम आएगी। पुअर यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस जो वो बहुत ही पुअर होगा। लोग आएंगे भी अगर वेबसाइट के ऊपर तो फौरी तौर पे वापस चले जाएंगे क्योंकि वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वेबसाइट की जो लुक है वो ही अच्छी नहीं होगी तो कभी भी कोई कस्टमर, कोई भी ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टे नहीं करती। चलिए अब देखते हैं कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं जिसकी वजह से वो वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक भी करती है और एक अच्छी खासी ट्रैफिक भी लेके आती है। नंबर 1, वेल डिज़ाइन होम पेज। जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होती है उसके अंदर जो होम पेज है उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। क्लीन लेआउट होता है, प्रोफेशनल सेक्शन उसके अंदर जो वो बनाए जाते हैं। उसके अलावा सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो वाज़े तौर पे वेबसाइट के ऊपर जो वो मेंशन की जाती हैं। अच्छा, एक होम पेज जो होता है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर एक हीरो सेक्शन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टॉप पे आता है आपके। उसके बाद सर्विसेज आती हैं, अबाउट सेक्शन आता है, टेस्टिमोनियल्स आते हैं, कॉल टू एक्शन आता है। अभी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट भी दिखाऊंगा जो फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होगी और आप देखेंगे कि वाकई ये एक अच्छी वेबसाइट है, लोग उसकी ट्रैफिक भी जो है वो मिलियंस में होगी। प्रोफेशनल इमेजेस एंड बैनर्स।
अब जो एक नॉन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होती है उसके अंदर जो बैनर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, वो कभी भी डिज़ाइन नहीं की जाती है। उनके अंदर क्या होता है, सिंपली किसी वेबसाइट से इमेजेस जो है वो उठाई जाती हैं और उनको अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है। जबकि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट क्या होती है, उसके अंदर जो बैनर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, उनको बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है। जो डिज़ाइनर्स होते हैं उन इमेजेस को बनाते हैं, बनाने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लगाई जाती है। हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, उनका जो साइज़ होगा वो बहुत लो रखा जाएगा, केबीज के अंदर होगा, ताकि वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो उससे इफेक्ट ना हो। प्रॉपर कीवर्ड सर्च करके कीवर्ड्स लगाए जाएंगे, ऑप्टिमाइज टाइटल टैग होगा उसके अंदर, लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक है, आपका जो मेन कीवर्ड होगा ना, जब तक आपके होम पेज के ऊपर वो नहीं यूज़ किया गया, आपकी वेबसाइट जो वो रैंक नहीं करती। वेल रिटन मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर होगा, H1, H2, H3, H4 प्रॉपरली यूज़ की जाएंगी, क्योंकि गूगल जो होता है ना वो आपकी वेबसाइट के अंदर जो हेडिंग स्ट्रक्चर होता है उसको मेनली जो है ना वो रीड करता है और उसी की बेस पे साइट जो होती है वो रैंकिंग में आती है। फास्ट लोडिंग स्पीड होगी, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस होंगी, लाइट वेट कोड होगा, फास्ट होस्टिंग होगी और आपकी वेबसाइट जो होगी वो 2 से 3 सेकंड्स के अंदर जो है वो लोड हो जाएगी। एक अच्छी वेबसाइट वही होती है जो 2 से 3 सेकंड के अंदर फुली तौर पे लोड हो जाती है। अगर आपकी वेबसाइट इससे ज़्यादा टाइम ले रही है तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होगी वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि 80 to 90% लोग जो होते हैं वो तो मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट्स को ओपन कर रहे होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन मोबाइल के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो इट मीन्स कि आप 80 to 90% ट्रैफिक जो तो वो तो वहीं पे आप लूज़ कर देते हैं ना, वो तो ट्रैफिक आपकी गई। अगर आपने वो ट्रैफिक को भी गेन करना तो आपकी वेबसाइट जो वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। इंटरनल लिंकिंग होगी प्रॉपर तरीके से, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होगी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एसईओ जो वो अप्लाई की जाएगी, जिसमें साइट मैप होगा, robots.txt की फाइल्स होंगी और किसी किस्म के कोई ब्रोकन लिंक्स जो उसके अंदर नहीं होंगे। क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट किए जाएंगे, प्रोफेशनल ब्रांडिंग होगी। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी जो ब्रांडिंग है वो कंसिस्टेंटली शो होनी चाहिए। ये एक ट्रस्ट जो है वो पैदा करती है कस्टमर का, जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं, इससे ट्रस्ट जो है वो पैदा होता है। प्रोफेशनल लोगो जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड हेडर एंड फुटर, ये भी बहुत अहम चीज़ है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो वो प्रॉपर एक हेडर सेक्शन होगा और जो फुटर होगा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो सारे ऐड किए जाएंगे उसके अंदर। गूगल एनालिटिक सेटअप ये इसके अंदर शामिल होगा, गूगल सर्च कंसोल सेटअप किया जाएगा वेबसाइट का, लीगल पेजेस हैं वो क्रिएट किए जाएंगे, पेड प्रोफेशनल थीम जो होगा वो यूज़ किया जाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर। जबकि जो नॉन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होती है उसके अंदर मोस्टली लोग जो वो फ्री थीम को यूज़ करते हैं, जबकि जो एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होती है उसके अंदर प्रोफेशनल और पेड थीम जो है वो यूज़ किया जाता है। इसेंशियल एसईओ प्लगइन्स जो होते हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि उसमें एसईओ प्लगइन्स आते हैं, कुछ कैश प्लगइन्स आते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी प्लगइन्स आते हैं और इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स है वो आते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और जो ओवरऑल हेल्थ होती है वेबसाइट की वो इम्प्रूव होती है। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन इसके अंदर होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सारे आपकी वेबसाइट के साथ जो वो इंटीग्रेट किए जाएंगे। उसके बाद क्लियर कॉल टू एक्शंस, ठीक है, लाइक, कॉन्टैक्ट अस, बाय नाउ, सब्सक्राइब, लर्न मोर, ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो शामिल हों तो ये एक अच्छी वेबसाइट बनती है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट है तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। हायर गूगल रैंकिंग्स, गूगल के अंदर आपकी रैंकिंग अच्छी बनेगी। मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो वो ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। अगर आप कोई मार्केटिंग एजेंसी चलाने का सोच रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्लाइंट जो वो ज़्यादा आएंगे। अगर आपकी अपनी वेबसाइट ही किसी काम की नहीं है तो क्लाइंट आपके पास कैसे आएगा, वो तो आपसे काम नहीं करवाएगा कभी भी। बेटर यूज़र एक्सपीरियंस और हायर कन्वर्जन्स, ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट से। अच्छा, हमारे पास ना मुख्तलिफ लोग आते हैं जो हमसे कहते हैं कि हमने आपसे वेबसाइट बनवानी है। जब हम उन्हें अपने चार्जेस बताते हैं ना कि हमारे चार्जेस जो हैं वो ये हैं, तो वो कहते हैं कि लोग तो हमें जो वो 6,000 के अंदर वेबसाइट बना के दे रहे हैं, 8,000 के अंदर वेबसाइट बना के दे रहे हैं, 10,000 के अंदर वेबसाइट बना के दे रहे हैं। तो हम उन्हें बताते हैं कि आप ये जो 5,000 में, 6,000 में या 8,000 में वेबसाइट बनवाएंगे उसके अंदर ये प्रॉब्लम जो होंगी। अगर आपको भी नहीं पता तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी वेबसाइट किस तरह की बनवानी चाहिए और किस बंदे से अपनी वेबसाइट जो वो डिज़ाइन करवानी चाहिए। 5-6 हज़ार में भी वेबसाइट बन जाती है और 50-60 हज़ार में भी वेबसाइट बनती है, लेकिन जो 5-6 हज़ार वाली वेबसाइट होगी उसने कभी भी आपको कोई बेनिफिट नहीं देना, ये याद रखिएगा। वो आपको सिर्फ लॉस होना है,
अगर आप वेबसाइट अच्छी बनवाएंगे, ये वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वेबसाइट के ऊपर। अगर आप एक दफ़ा अच्छी वेबसाइट बनवा लेंगे ना, तो वो आपकी लाइफ टाइम आपको उसका बेनिफिट जो है मिलेगा। और अगर आप यही 5,000 के चक्करों में पड़े रहे ना, तो फिर आप हमेशा इसी के गिर्द ही घूमते रहेंगे, कभी इससे वेबसाइट बनवा ली, कभी उससे वेबसाइट बनवा ली, लेकिन उस वेबसाइट का आपको कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। तो मैंने जैसा कहा था कि मैं आपको वीडियो के अंदर एक वेबसाइट जो वो दिखाऊंगा जो फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होगी। अब जैसे ये एक वेबसाइट है tripadvisor.com, अगर आप देखें तो इसके ऊपर प्रॉपर इसका जो है ना वो यहाँ पे अब देखिए एक बटन लगा हुआ है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, उसके बाद ये ऊपर मेन्यू दिया है, फिर ये यहाँ पे इसकी जो है वो हेडिंग ऐड की है, कुछ होटल्स, थिंग्स टू डू, रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऑप्शन जो है वो ऐड किए गए हैं, सर्च का ऑप्शन दिया गया है, फिर ये इसके अंदर जो है वो एक बैनर जो है वो लगाया गया है बना के, उसके बाद ये कुछ और ऑप्शन है वो इसके अंदर ऐड किए गए हैं। ये देखिए ये एक बिल्कुल सिंपल क्लीन लेआउट है वेबसाइट का, लेकिन उसके बावजूद भी वेबसाइट जो वो बहुत अच्छा परफॉर्म जो वो करेगी। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट जो वो कोशिश किया करें बनवाएं, ना कि किसी नाड़ी से वेबसाइट बनवा के अपने भी पैसे ज़ाया करेंगे, टाइम भी अपना ज़ाया करेंगे और फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बनवानी है तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप खुद डेवलपर हैं या खुद अपनी वेबसाइट से वो बनाते हैं, तो आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आपने लाजमी जो है ना वो गौर करना है, और इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट जो होगी वो दिनों के अंदर जो वो ऊपर जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।